हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि विभाग का संगठन। जो टॉपिक है आज उसको कवर करेंगे। पोस्टल सर्विस बोर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं या उसकी संरचना के बारे में जानते हैं। तो इसमें एक चेयरमैन के साथ साथ डायरेक्टर जनरल पोस्ट, एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंड कोऑर्डिनेशन के अलावा 6 सदस्य भी होते हैं और इन 6 सदस्यों पर अलग अलग पोर्टफोलियो यानी विभाग होते हैं। डाक सेवा प्रदान करने के लिए पूरे भारत को 23 परिमंडल में बांटा गया है। यानी कि बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाए कि नंबर ऑफ सर्कल्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ सर्कल्स होते हैं 23। प्रत्येक डाक परिमंडल का प्रमुख मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल होता है, यानी कि हेड ऑफ द सर्कल प्रमुख होते हैं, वो होते हैं CPMG, यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल। 23 परिमंडल्स के अलावा एक बेस परिमंडल भी होता है और उस बेस परिमंडल का जो प्रमुख होता है उसे कहते हैं ADG, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल। बेसिकली अगर प्रश्न में ये पूछा जाता है कि भारत को कितने परिमंडलों में बांटा गया है, तो उसमें अगर ऑप्शन दिए हुए 23, 24 या 25 और कुछ दिया हुआ हो, तो बेसिकली यहाँ पर अपने को 23 ही सेलेक्ट करना होता है कि नंबर ऑफ सर्कल्स होते हैं वो होते हैं 23। अगर ऑप्शन में 24 भी दिया हुआ होता है तो 24 को सेलेक्ट नहीं करना होता है। सेना डाकघर में 75 वैकेंसियाँ होती हैं, वो डाकघर के द्वारा फिल की जाती हैं और 25 जो वैकेंसीज होती हैं, 25% वैकेंसीज उनको सेना के द्वारा किया जाता है। बेसिकली इस स्लाइड में प्रश्न यहाँ से बनता है कि नंबर ऑफ सर्कल्स 23, हेड ऑफ द सर्कल मुख्य पोस्ट मास्टर या चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, और जो बेस परिमंडल होते हैं उसका प्रमुख होता है ADG। नेक्स्ट कि प्रत्येक परिमंडल राज्य की सीमाओं के अनुसार बनाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे परिमंडल भी हैं जहां उन परिमंडलों को राज्य के अलावा अन्य क्षेत्र भी उनमें शामिल किया गया है। तो सबसे पहले है गुजरात परिमंडल। गुजरात परिमंडल में गुजरात राज्य के अलावा दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव का क्षेत्र भी शामिल है। केरल परिमंडल में केरल राज्य के अलावा लक्षद्वीप का भी क्षेत्र शामिल है और महाराष्ट्र परिमंडल में महाराष्ट्र राज्य के अलावा गोवा का भी क्षेत्र शामिल है। तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है बेसिकली कि गुजरात परिमंडल के अधीन कौन कौन सा क्षेत्र शामिल होता है। तो ऑप्शंस में अलग अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं और वहाँ पर सेलेक्ट करना होता है कि गुजरात परिमंडल के अधीन कौन सा क्षेत्र शामिल होता है। नेक्स्ट 4 नंबर में है उत्तर पूर्व परिमंडल में नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र शामिल है। वहीं पंजाब परिमंडल में पंजाब राज्य के अलावा चंडीगढ़ का क्षेत्र शामिल है। तमिलनाडु परिमंडल में तमिलनाडु एवं पांडिचेरी का क्षेत्र शामिल है। वहीं पश्चिम बंगाल परिमंडल में पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार एवं सिक्किम का क्षेत्र शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल परिमंडल में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है। अब जानते हैं 23 परिमंडलों के बारे में और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश परिमंडल का मुख्यालय विजयवाड़ा में स्थित है। असम परिमंडल का मुख्यालय गुवाहाटी में स्थित है। बिहार परिमंडल का मुख्यालय पटना में स्थित है। छत्तीसगढ़ परिमंडल का मुख्यालय रायपुर में स्थित है और दिल्ली परिमंडल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। गुजरात परिमंडल का मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। हरियाणा परिमंडल का मुख्यालय अम्बाला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश परिमंडल का मुख्यालय शिमला में स्थित है। जम्मू कश्मीर परिमंडल का मुख्यालय श्रीनगर में स्थित है। झारखंड परिमंडल का मुख्यालय रांची में स्थित है। कर्नाटक परिमंडल का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है और केरल परिमंडल का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में स्थित है। वहीं मध्य प्रदेश परिमंडल का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। महाराष्ट्र परिमंडल का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। उत्तर पूर्व परिमंडल का मुख्यालय शिलांग में स्थित है। उड़ीसा परिमंडल का मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित है। पंजाब परिमंडल का मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थित है और राजस्थान परिमंडल का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। वहीं तमिलनाडु परिमंडल का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। उत्तर प्रदेश परिमंडल का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। उत्तरांचल परिमंडल का मुख्यालय देहरादून में स्थित है और पश्चिम बंगाल परिमंडल का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। और तेलंगाना परिमंडल है उसका
मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट जानते हैं संगठनों के बारे में कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। परिमंडल स्तर पर यानी कि सर्किल लेवल पर क्या संगठन है, तो जो परिमंडल का प्रमुख होता है वो होता है CPMG यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, और उनके अलावा होते हैं निदेशक डाक सेवाएं हेडक्वार्टर्स, निदेशक डाक लेखा, सहायक पोस्ट मास्टर जनरल और सहायक निदेशक। और क्षेत्रीय स्तर पर जो संगठन होता है उसमें होते हैं पोस्ट मास्टर जनरल और सहायक निदेशक। मंडल स्तर पर जो संगठन है उस पर जो हेड होते हैं मंडल स्तर पर यानी कि डिवीज़न लेवल पर जो हेड होते हैं, हेड ऑफ द डिवीज़न होते हैं वो होते हैं अधीक्षक डाकघर, और उनके अलावा RMS में भी जो हेड होते हैं वो होते हैं अधीक्षक रेल डाक सेवा, और उनके अलावा सहायक अधीक्षक। वहीं RMS में बात करें तो सहायक अधीक्षक RMS, निरीक्षक डाकघर या निरीक्षक डाक सेवाएं, प्रधान डाकपाल, उप डाकपाल, मेल ओवरसियर और कैश ओवरसियर, और अंतिम पायदान पर ग्रामीण डाक सेवक। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स के बारे में। कुछ जनरल फुल फॉर्म्स हैं जैसे कि CGM की फुल फॉर्म है चीफ जनरल मैनेजर, DDG की फुल फॉर्म है डिप्टी डायरेक्टर जनरल, GM की फुल फॉर्म है जनरल मैनेजर, रांगपा की फुल फॉर्म है रफ़ी अहमद, किडबई नेशनल पोस्टल अकेडमी, और PTC की फुल फॉर्म है पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, PMLA की फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, दर्पण की फुल फॉर्म है डिजिटल एडवांसमेंट फॉर रूरल पोस्ट ऑफिस एंड न्यू इंडिया। लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें दर्पण की जो डेफिनेशन है उसको PA के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और कई सर्कल्स में पूछा गया है। नेक्स्ट जानते हैं महत्वपूर्ण डाक प्रशिक्षण केंद्रों के बारे में यानी PTCs के बारे में। डाक प्रशिक्षण केंद्र गुवाहाटी, बड़ोदरा, मैसूर, मदुरै, सहारनपुर और दरभंगा में स्थित है। और इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को ऐड। ये है